बिल्डअप फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हमने मैग्नेटिज्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। ये पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो ये am² एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। फिर अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m की दिशा होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m की दिशा कैसा होता है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। चुंबकीय आघूर्ण का विमा जैसे a के लिए ये होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, m² के लिए l² होता है, चूंकि ये लेंथ का है तो al² चुंबकीय आघूर्ण का विमा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो लंबाई को दो बराबर भाग में बांट देते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसका मान अपवर्तित रहेगा? तो ध्रुव पारवल्य। ध्रुव प्रबलता की विमा क्या होता है? Al, यानी सिर्फ इसमें al² हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण की विमा में इसमें Al होगा। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्रोड पदार्थ में होनी चाहिए। विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है तो उसके लिए कैसा पदार्थ होना चाहिए? तो उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होना चाहिए। उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति जिस पदार्थ का होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च होगा, तो उस पदार्थ का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। शैथिल्य प्रदर्शित करता है। शैथिल्य का गुण जो हाइस्टेसिस जो गुण होता है वो लो चुंबकीय पदार्थ में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कहता है अगला क्वेश्चन, दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Ls और चुंबकीय लंबाई Lm के बीच में संबंध क्या होता है? तो Lm बराबर 5/6 Ls होता है। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक को अस्थायी संतुलन की स्थिति से 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य होगा। यानी कोई चुंबक जो है उसकी अस्थायी संतुलन में है और उसको 90 डिग्री से घुमाया गया तो उस पर कार्य जो होगा वो कार्य का मान होगा mv। फिर इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, m आघूर्ण के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य जो होगा 2mv होगा। इसको भी देख लीजिएगा। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या गुण होना चाहिए? तो निग्राहिता, कोर्सिविटी उच्च होनी चाहिए और रेटेंटिविटी जो है, रेटेंटिविटी भी उच्च होनी चाहिए। ये दोनों गुण दिया रहेगा और आप लोग विकल्प में सही मारिएगा। ऐसा नहीं जो कहीं किसी क्वेश्चन का एक दिए हैं, ये मोस्टली हम वन लाइनर क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन ये वन लाइनर नहीं है, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। अब कहता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कितना होता है पृथ्वी के सतह पे? तो ये 1 गॉस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है। कहता है दो चुंबकीय बल क्षेत्र के लिए टेंजेंट नियम कब लागू होगा? तो जब उनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? तो U, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर v।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? तो 11 डिग्री। ये क्वेश्चन मस्ट भी भी आया है, इसको देखिएगा, ये एक्सप्रेशन याद कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड बनी होती है। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछ चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा। नर्म लोहे की बनी होती है ट्रांसफार्मर क्रोड। अब कहता है वैसे पदार्थ जिनके अणु के चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ये पूछा जाता है किस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? मस्ट भी है, मैक्सिमम चांसेस है इस सब क्वेश्चन को आने का इस बार एग्जाम में। ये कहा जाता है चुंबकीय एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। अब जो जितना सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मस्ट भी आए हैं, देखते चलिए। चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नति सूची क्या कहलाता है? तो चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नति सूची जो होता है वो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कब? कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कब? तो चुंबकीय निरक्ष पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 30 डिग्री नति कोण वाले स्थान पर H है। यानी ये क्या कहता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक H जो है ये इसका नमन कोण नति कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो कहता है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसके लिए एक्सप्रेशन है 2H/√3। आप लोगों को अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और सारे क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन उस पर देंगे। और इसके बाद जनवरी से मेरा लाइव क्लास भी होगा जिसमें हर एक न्यूमेरिकल का आप लोग जो है ना एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे चैनल में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इस चैनल को बढ़ाइए ये और अब इससे फायदा भी लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का परम ताप के साथ संबंध क्या होता है? तो जाई जो होता है, जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुतों बार पूछ चुका है, देख लीजिए। कहता है क्यूरी ताप किसको बोला जाता है? तो क्यूरी ताप किसको बोला जाता है? तो वह ताप जिस पर लोह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, वह ताप जिस पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्यूरी ताप बोला जाता है। तो या तो क्या कहते हैं, वह ताप जिस पर लोह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, लोह चुंबकत्व समाप्त होगा तो उसको क्यूरी ताप बोला जाएगा। या वह पदार्थ जो है, कोई चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? क्यूरी ताप बोलेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें समाहित है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, लोह चुंबक की चुंबकशीलता क्या होती है? लोह चुंबक की चुंबकशीलता जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का मान जो होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। कहता है एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना कर दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कहता है किसी चुंबक को लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ा में इसको क्या करते हैं, n बराबर टुकड़ों में इसको बांटते हैं। तो कहता प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा, तो चूंकि जो पूरा आघूर्ण m है उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो वही प्रत्येक टुकड़े का क्या होगा, आघूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्षार चुंबक जिसका आघूर्ण m है और 20 से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, m/2 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आपको लोगों को दिया जाएगा, वैसे आप लोग रटिए अभी। अगला क्वेश्चन है म्यू नोड और म्यू के बीच में संबंध क्या होता है, तो म्यू नोड बराबर म्यू इंटू 1 प्लस जाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय प्रेरण और चुंबक की तीव्रता m के बीच में संबंध जो होता है इसको इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। क्या है, चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकन की तीव्रता वेक्टर m के बीच का संबंध वेक्टर B बराबर म्यू नोड इंटू वेक्टर H प्लस वेक्टर m, ऐसा संबंध होता है। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछेगा एग्जाम में। एक क्षार चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरा हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म पढ़ लिए, लेकिन चुंबक में चुंबकत्व का गुण क्यों होता है ये तो जाने नहीं। तो चुंबकत्व का गुण होता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के चलते। देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से घुमा के पूछा जाता है। आप लोग जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा क्वेश्चन गलत बना के आ जाइएगा, अभी से ध्यान दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछता बार बार है। चुंबक के दो ध्रुव, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, तो दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है। देखिए 10 बार अभी तक में पूछ चुका होगा इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में। ये 10 बार 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब नमन कोण डेल्टा हो तब tan डेल्टा का मान समान संकेतों में क्या होता है, तो tan डेल्टा का मान क्या होगा। इसके लिए चूंकि नमन कोण के लिए हम लोग BV/BH करते हैं, या BV बराबर क्या होता है BH tan लैम्डा। ये रिलेशन आप लोगों को जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मस्ट BVI क्वेश्चन है। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, मस्ट BVI क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय विभव का मात्रक J एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ये 40 क्वेश्चन आज आप लोगों को हमने मैग्नेटिज्म का करा दिया है। और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ दिक्कत हो वो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके समस्या का समाधान करवाइए। ये फ्री और निःशुल्क है ये सेवा, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक्स।